रामायण में लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने जाते समय हनुमान जी को कालनेमी राक्षस व मकरी द्वारा रोके जाने का प्रसंग है। हनुमान जी दोनों को ही मारकर उनका उद्धार कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद संजीवनी बूटी वैद्य सुषेण तक पहुंचाकर लक्ष्मण की मूर्छा दूर करते हैं। पर कम ही लोग जानते हैं कि ये मकरी और कालनेमी राक्षस कभी अप्सरा व गंधर्व थे, जो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण मकरी और कालनेमी राक्षस हुए। आइए जानते हैं इनकी कथा क्या है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हनुमान जी के हाथों उद्धार पाने वाली मकरी पहले अप्सरा और राक्षस कालनेमी गंधर्व था। दोनों इंद्र की सभा में नाच गान कर सभा को रिझाते थे। एक दिन सभा में देवताओं के साथ कई ऋषि मुनि भी थे। उनके सामने संगीत के साथ दोनों ने नृत्य की प्रस्तुति दी तो सभी उनकी प्रशंसा की, पर सभा में बैठे दुर्वासा ऋषि ने प्रशंसा नहीं की। ये देख अप्सरा व गंधर्व को ये सोचकर हंसी आ गई कि दुर्वासा ऋषि संगीत व नृत्य के संबंध में कुछ नहीं जानते। जब दुर्वासा ऋषि ने दोनों को उन पर हंसते देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उसी समय उन्होंने अप्सरा को मकरी व गंधर्व को राक्षस होने का शाप दे दिया। शाप सुनकर दोनों ऋषि के पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। जब वे गिड़गिड़ाने लगे तब दुर्वासा ऋषि ने दया कर उन्हें शाप से मुक्त होने का उपाय बताया। वे बोले कि त्रेतायुग में भगवान राम के दूत हनुमान के हाथों तुम दोनों का उद्धार होगा। इस शाप के कारण ही अप्सरा मकरी व गंधर्व कालनेमी राक्षस बना। राम रावण युद्ध के समय जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्तिबाण चलाया तो बाण लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। घाव इतना भयंकर था कि इसके लिए लंका के वैद्य सुषेण की सहायता लेनी पड़ी। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी की मूर्छा को भंग करने के लिए संजीवनी बूटी को एकमात्र औषधि बताया। लेकिन इस औषधि का लाभ तभी होगा जब सूर्योदय से पहले हिमालय पर्वत से अद्भुत संजीवनी बूटी को यहाँ कोई ला सके। यह सुनकर हनुमान इस कार्य को करने के लिए तैयार हुए व संजीवनी बूटी लेने के लिए चले गए। जब रावण को अपने गुप्तचरों से हनुमान के द्वारा हिमालय से संजीवनी बूटी लाने की बात पता चली तो उसने हनुमान जी को बीच रास्ते में रोकने व उनका वध करने का कार्य कालनेमी को सौंपा। लेकिन कालनेमी ने पहले तो रावण को समझाया कि वह हनुमान जी को रोकने में असमर्थ है, लेकिन रावण के हट करने पर वह तैयार हो गया। इसके बाद कालनेमी हनुमान जी के हिमालय जाने के रास्ते में एक पर्वत के शिखर पर अपनी माया से आश्रम बनाकर एक साधु का रूप बना लिया। इसके साथ ही उसने आसपास पवित्र झील, सरोवर, बाग व स्वयं की कुटिया का निर्माण किया। वह साधु के वेश में आसन ग्रहण करके बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा। जब हनुमान जी ने आकाश में से उड़ते हुए एक साधु को राम नाम का जाप करते देखा तो उन्हें उत्सुकता हुई और वे उसे देखने के लिए नीचे उतर आए। कालनेमी ने हनुमान को वही थोड़ी देर विश्राम करने को कहा और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अपनी शक्ति से उन्हें कुछ पल में ही हिमालय पर्वत पर पहुंचा देंगे। हनुमान जी विश्राम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब साधु ने उन्हें बताया कि वे उन्हें एक पल में हिमालय पर्वत पर पहुंचा देंगे तो वे उनकी बातों में आ गए। इसके बाद कालनेमी ने उन्हें पास की झील में स्नान करने को कहा। उस झील में एक मगरमच्छ था जिसे कालनेमी ने हनुमान की हत्या करने को कहा था। जैसे ही हनुमान जी उस सरोवर में उतरे व स्नान करने लगे तो मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने अपने बल व पराक्रम से उस मगरमच्छ का वध कर दिया। वध होते ही वह मगरमच्छ एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गया। उस अप्सरा ने हनुमान जी को बताया कि वह दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ का जीवन भोग रही थी। साथ ही उसने बताया कि वह साधु नहीं है बल्कि साधु के रूप में राक्षस कालनेमी है, जिसे रावण ने आपका मार्ग अवरुद्ध करके आपको मारने के लिए भेजा है। जब हनुमान जी को कालनेमी के एक साधु वेश में
राक्षस होने का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे उसी समय साधु वेशधारी राक्षस कालनेमी के पास गए और उसी पहाड़ी पर उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर से हिमालय पर्वत के लिए अपनी उड़ान भरी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।